आज हम लोग करंट अफेयर 330 से आगे देखेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में 330 तक हो गया था ऑब्जेक्टिव तो। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस देश का किया है। किसने किया है? फ्रांस देश। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला पूछा तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को, 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? एश्ले गार्डनर, बेलिंडा क्लार्क को। एश्ले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। किस देश में हुआ? नई दिल्ली में हुआ। थोड़ा सा तेज आवाज में रखिएगा। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? टाटा मैक्स, इन्फोसिस या फिर सिंप्लीफाई किया है। कौन सा किया है? सिंप्लीफाई। दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है ये। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी हाल ही में? यह है योगेश्वर दत्त, रवि दहिया फिर बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल से क्या दे दिया? छूट दे दिया है। किस देश से आते हैं? सॉरी, किस राज्य से आते हैं? तो हरियाणा से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? किस शहर ने ऑस्ट्रेलिया का 2026 जो होगा वो कॉमनवेल्थ का मेजबानी नहीं करेगा? गोल्ड कोस्ट, पर्थ या फिर विक्टोरिया नहीं करेगा। बाकी गोल्ड कोस्ट, पर्थ और सिडनी ये शहर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करने के लिए राजी हो गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या फिर हिमालयी राज्यों में कौन सा शीर्ष राज्य बना है? मेघालय, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण के पहाड़ी या फिर हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम, राजीव कुमार या फिर आलोक सिन्हा को? देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? देवेश उत्तम। थोड़ा सा तेज रखिएगा। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.4% रखा है। एडीबी ने 6.4% भारत की वृद्धि दर का अनुमान रखा है। हाल में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? फ्रांस, मंगोलिया फिर थाईलैंड। मंगोलिया। नोमैडिक एक्सरसाइज जो होता है ना वो किन दो देशों में? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय फिर नीति आयोग। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन लॉन्च किया है? ये नीति आयोग जारी किया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा किया है? ये क्रिकेट खेलते थे। तमीम इकबाल बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज हैं। उन्होंने हाल ही में क्या किया? क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? बांग्लादेश एथलेटिक फेडरेशन या फिर भारतीय एथलेटिक फेडरेशन को एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया है। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया गया है? क्रिकेट एशिया कप का, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का या फिर डेविस कप का? क्रिकेट एशिया कप का। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो शुभांकर होगा वो क्या होगा? लॉर्ड हनुमान होगा। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने की शुरुआत हाल में किया है? श्रीलंका के साथ या फिर बांग्लादेश के खिलाफ? भारत और बांग्लादेश जो रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए क्या हो गए हैं? सहमत हो गए हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत 163 देशों में कौन सा स्थान पे है? 142, 126 या 126? 126। ग्लोबल विश्व शांति
इंडेक्स में जो 2023 में है, भारत कौन सा स्थान पे है? 126 स्थान पे है। खुशहाली में भी शायद 126 ही है ना, 2023 में खुशहाली में भी 126 ही है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां सदस्य अस्थायी सदस्य कौन बना है? भारत, ईरान बना है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बन गया? ईरान बन गया। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया गया है? चेन्नई में किया गया। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में किया गया। किस पुरुष युगल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कुवैत, पाकिस्तान या फिर भारत जीता है? ये भारत जीता है। पुरुष फुटबॉल टीम सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीता है? भारत जीता है। कभी पूछा कि सैफ जो है, सैफ किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? पटना में, हम्पी में, जयपुर में? हम्पी में किया गया। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हम्पी में। किस राज्य में स्थित है हम्पी? गुजरात, कर्नाटक। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। FIH हॉकी प्रो लीग 2022 सीजन का चैंपियन कौन बना है? देश बताना। बेलारूस, नीदरलैंड या फिर बेल्जियम? नीदरलैंड बन गया। हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीजन का चैंपियन कौन है? नीदरलैंड बना। आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया है? अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक या फिर यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो हाल ही में आरबीआई ने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ब्राजील, पनामा या फिर अर्जेंटीना? पनामा हो जाएगा। भारत इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए पनामा देश के साथ समझौता किया है। अविनाश ज्वालामुखी जो है किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की हाल में घोषणा किया गया है? उरुग्वे में है, पेरू में या फिर चिली में है? पेरू में है। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में है। किस मंत्रालय ने जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कोयला मंत्रालय ने जीता। जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का पुरस्कार कौन मंत्रालय जीता है? कोयला मंत्रालय जीता है। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? यस बैंक, केनरा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? केनरा बैंक के साथ ये साझेदारी किया गया है। प्रति वर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र। प्रति वर्ष डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। प्रति वर्ष डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को। उसका किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस में मनाया जाता है। किस टीम ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत जीता है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? भारत है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले रविंद्र चंद्र अश्विन, नाथन लियोन या फिर वानिंदु हसरंगा? नाथन लियोन बन गए हैं। खिलाड़ी क्या है? ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है। लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? यूएई, नाइजीरिया फिर तंजानिया? नाइजीरिया किया है। बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा नाइजीरिया किया। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? मस्कट, आबू धाबी या फिर दुबई? आबू धाबी में खोलेगा। आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना कैंपस खोलेगा? आबू धाबी में खोलेगा। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया या फिर केन्या में? तंजानिया में। भारत के बाहर पहली बार आईआईटी का जो कैंपस खोला जाएगा किस देश में? तंजानिया देश में खोला जाएगा। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रवि दहिया या फिर लालियान जुवाला चांगते? हैं। कौन है ये? लालियान जुवाला चांगते हैं। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बन गया है? आयरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। भारत का स्थान कौन सा है? 126। कौन सा है ये? 126 है।
विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, किस जोड़ी ने जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर, अनातु दास या फिर डोला बनर्जी? प्रियांश और अवनीत कौर ये जीते हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? मृदुला सिन्हा, आर्यन नेहरा या फिर रवि नायक? आर्यन नेहरा जो है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीते हैं। आर्यन नेहरा। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य के शासित प्रदेश है? नर्मदा कला जम्मू कश्मीर से। नर्मदा कला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर से। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कुलदीप सिंह, एफ फोंगनियोन या फिर स्मृति ईरानी को? एस फोंगनोन पुण्याक है। ये कहाँ के हैं? नागालैंड के। कहाँ के हैं? नागालैंड के। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू किया है? असम में, झारखंड में या फिर बिहार में? झारखंड में किया। कहाँ किया है? झारखंड में किया। भारत की पहली अंतर्राज्यीय बिजली परियोजना हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? के शिवान, पी बीरा मुथुबेल या पी एस सोमनाथ? पी बीरा मुथुबेल थे चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? हाल ही में उन्होंने किया नामांकन, तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश? गुजरात। कहाँ से किए हैं? गुजरात से किए हैं। और ये क्या है? तो एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान खजांची कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? वैभव सिन्हा या फिर रुद्रांश खंडेलवाल? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल ये जीते हैं रुद्रांश खंडेलवाल। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? चीन, भारत या फिर रूस? भारत की अध्यक्षता में किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में किया जाएगा। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? उमा छेत्री, अनुषा बरेडी या फिर स्नेहा राणा? उमा छेत्री है जो भारतीय महिला टीम में जगह बनाने असम की क्या है? पहली खिलाड़ी बन गई। कौन? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक में स्पर्धा का नया रिकॉर्ड बनाया है? अनीता सूद, माना पटेल या फिर पूर्वा सेठी? माना पटेल। कौन बनाया ये? बैक स्ट्रोक में स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? ये भारत जीता है। कौन सा? भारत जीता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर। भारत के मुख्य चयनकर्ता भी कौन है? अजीत अगरकर है। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? गरुड़ एरोस्पेस, EASA या फिर नासा? EASA के साथ ये किया है, समझौता किया है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? 6G अलायंस को नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव जो कि भारत के रेल मंत्री हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? 122, 127 या फिर 125? 125। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत कौन सा स्थान पे है? 127। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत का स्थान 127। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूछेगा तो 126। पीस इंडेक्स में 126। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गया है? लियोनेल मेसी या रोनाल्डो? ये रोनाल्डो बन गया है। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए, जो कि पोर्चुगल देश से खेलते हैं, पुर्तगाल देश से। हाल में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई हैं? भवानी देवी, कविता देवी, भवानी देवी बन गई। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी। राज्य पूछा तो भवानी देवी तमिलनाडु से आती है। कहाँ से आती है? तमिलनाडु से। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन या फिर लुइस हैमिल्टन?
कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टेपेन जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स पूछेगा तो आज का सेट में पूछेगा था ना, चार्ल्स लेकरेज थे। कौन जीते थे? चार्ल्स लेकरेज। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपान उपहार में दिया है? म्यांमार, वियतनाम या फिर पाकिस्तान को? वियतनाम को दिया। आईएनएस की कृपान जो भारत ने हाल ही में उपहार स्वरूप किस देश को दिया है? वियतनाम को दिया है। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? नंबर बताना है। 9वां मनाया गया 21 जून 2023 को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो कौन सा नंबर का ये था? 9वां नंबर का था ये। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? 11वां, 14वां, 10वां, 16वां? 14वां था। सैफ 2023 का जो अधिक था नंबर था, कौन से नंबर का था? 14वां था। और पूछेगा किस खेल से संबंधित था सैफ कप? तो कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बन गई है? सुमैया चौहान, नुसरत चौधरी या फिर फातिमा अहमद? नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता की एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। प्रमोद भगत कौन सा पदक जीता हाल ही में? रजत पदक। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? शशि थरूर, सलमान रुश्दी या फिर गीतांजलि? सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस राज्य में गेको मिजोरोमेनिस नामक उड़ने वाली पक्षी की एक नई प्रजाति की खोज किया गया? मणिपुर, मिजोरम या फिर उड़ीसा में? ये मिजोरम में किया गया। कहाँ किया गया? मिजोरम में। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब जीता है? बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान? भारत जीता है। फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का पुरस्कार कौन जीता है? भारत। हाल ही में किस देश से सम्मानित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? पाकिस्तान की नाहिदा खान जो कि पाकिस्तान की क्रिकेटर थी, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। भारत में किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन ये गोवा की क्या है? कहाँ किया गया? गोवा। और तीसरा पूछेगा 2024 का ये कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा ये? उत्तराखंड में होगा। तो आज हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। हम लोग स्पीडी जीएस देखते हैं। ठीक है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और देश पूछेगा तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्यूबा को। नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। थोड़ा सा तेज रखिएगा। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु के पूरब दिशा में। किस दिशा में? पूरब में। चट्टानी स्तरों पे लाइकेन के विकास को क्या बोलते हैं? सैक्सिक पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्सिक पोल्स बोलते हैं। पोलस, सैक्सिक पोलस बोलते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को बोलते हैं। ठीक है। किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का। किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का। और सबसे कम पूछेगा तो किस राज्य का? हरियाणा का। हरियाणा का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। सिक्किम की दृष्टि से सबसे बड़ा, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बोलो उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या घनत्व तो बिहार हो जाएगा। बिहार हो जाएगा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का।
सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का। रबर उत्पादन देश में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? सर्वाधिक का रबर उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। केरल भारत के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में। नीचे है ना, तो दक्षिण दिशा में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, तो उस कमीशन का क्या नाम था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? संघीय व्यवस्था को कनाडा देश से। संघीय व्यवस्था को कनाडा देश से लिया गया। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। अब पूरा पूछेगा तो 7516 किलोमीटर होता है। 7516 किलोमीटर। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 1911 में जब भारत का जनगण पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गए तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भीषण नारायण धर थे। समुद्र के पानी में किसकी अधिकता अधिक होती है? सोडियम की होती है। समुद्र के पानी में सोडियम की अधिकता अधिक होती है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा पूछेगा तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं पूछेगा तो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा पूछेगा तो अमेरिका और कनाडा। सबसे अधिक पारा कहाँ पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? स्पेन में पाया जाता है। सबसे अधिक पारा स्पेन देश में पाया जाता है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल नदी। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में बहता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश। और सबसे बड़ा देश पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चाइना, रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। कैसा दिखता है? नीला। हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। हेलमेट कप किस देश से है? टेनिस है। हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना, पुर्तगाल से। रोनाल्डो किस देश के हैं? पुर्तगाल से। ये मेसी पूछा तो अर्जेंटीना हो जाएगा। मेसी अर्जेंटीना से। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राकेश राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति राकेश राधाकृष्णन थे। आधुनिक रूस के निर्माता किन्हें कहा जाता है? स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव किसके अध्यक्षता में पारित किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से कौन करता है? ओजोन परत करता है। जीवों की रक्षा पराबैंगनी से कौन परत करता है? ओजोन परत। O3 इसका फॉर्मूला होता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डेरिजियो थे। विवियन डेरिजियो थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल बोले थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल बोले थे। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसे कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। टर्की की राजधानी अंकारा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तेवई। किस देश से संबंधित थी जुंको तेवई? जापान से। कहां से थी? जापान से। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बासव है। ये कहाँ संप्रदाय लिंगायत पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ ये? कर्नाटक। बीएस येदियुरप्पा जो थे ना, नहीं अभी जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे ना, इसके पहले सिद्धरामैया से, वो इसी समाज से आते थे। नेपाल देश का झंडा कैसा त्रिभुज होता है? दोहरे त्रिभुज होता है। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है।
राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। मतलब तेज बोलिएगा, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। मेगास्थनीज किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे मेगास्थनीज। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस था। जो कन्फ्यूशियस था वो किनके समकालीन थे? तो ये बुद्ध के समकालीन थे। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासन में बनवाया था? गंग वंश के शासन में। पुरी जो है कहाँ, ये पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा में है। तो कौन सा वंश बनाया था? ये गंग वंश बनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ किया गया था? नागौर जिला में। नागौर जिला में 1959 ईस्वी में। बाबर का प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली अहमद और मुस्तफा था। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? उस्ताद अली अहमद और मुस्तफा था। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? जॉन बॉनविलो है। द अनटचेबल के लेखक जॉन बॉनविलो है। बांध बनाकर जलाशय में रोकी गई पानी में कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसे स्थितिज होती है? पानी स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं इसे? पारिस्थितिकी। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? लिथार्ज होता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथो। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिथो थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये कौन बोले थे संविधान का आत्मा से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 6 अगस्त 1945। और दूसरा परमाणु विस्फोट कब हुआ था? नागासाकी में। पहला हिरोशिमा में हुआ था, दूसरा नागासाकी में। 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा। और कहाँ किए थे? तो लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बेहजाद को कहा जाता है। मुगल के चित्रकार बेहजाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है, ये बताइए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया का चीन है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। एशिया का सबसे छोटा देश पूछेगा तो मालदीव हो जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कौन है दुनिया का सबसे बड़ा देश? रूस। कौन है? रूस। यूरोप का भी सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हो जाएगा। अल्जीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। सबसे छोटा देश अफ्रीका का मियोंटो हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। कौन हो जाएगा? ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश पूछेगा तो नौरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नौरू। नाथुला और जैतला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। नाथुला और जैतला दर्रा सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा और नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा ये सब कहाँ? उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर। बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बारामूला एक जिला भी है जम्मू कश्मीर, सूर्य याद रखना। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में।
काराकोरम दर्रा तमिलनाडु लद्दाख में, लद्दाख खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में, लद्दाख काराकोरम दर्रा लद्दाख खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा जैकला दर्रा ये सिक्किम में, सिक्किम। ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है, अंडमान और निकोबार। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट है। पाक से पाकिस्तान नहीं माना, भारत और श्रीलंका के भी पाक स्टेट स्थित है। दक्षिणी और लघु अंडमान के, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन पास है। कौन है? डंकन पास है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? पश्चिमी गुजरात में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी गुजरात में। कोको स्टेट पूछेगा तो ये कोक द्वीप में म्यांमार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? म्यांमार। माहिम क्रीक मुंबई में, माहिम माँ से मुंबई, माँ से माहिम रखना, माहिम क्रीक मुंबई, सर क्रीक गुजरात, कोको स्टेट म्यांमार, खंभात की खाड़ी ये भी गुजरात में, ये भी कहाँ है? गुजरात में। नर्मदा और तापी के मुहाना पे स्थित है। ये बताइएगा भागीरथी और अलकनंदा के बीच कौन सा प्रयाग स्थित है? देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के बीच स्थित है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा। धौली गंगा और अलकनंदा के बीच विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के बीच स्थित है। तो हमारा स्पीडी जीएस समाप्त होता है। अब हम लोग स्पीडी साइंस देख लेते हैं। सेट नंबर इसका 3 रहेगा ना, 4। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण काल्पनिक और सीधा ही होता है। जो काल्पनिक सीधा हो तो काल्पनिक में, उत्तर दर्पण द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा रहेगा? काल्पनिक रहेगा और सीधा रहेगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? दोगुनी होती है, आधी होती है? आधी होती है। ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? r/2 होता है। ए बराबर r/2 होता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। हजामत जो दारूडी बनाते हैं तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। द्रव का अपेक्षित घनत्व किस में मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस में जांचते हैं? लैक्टोमीटर से। किस में जांचते हैं? लैक्टोमीटर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो ड्राइवर के सामने होता है कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है बहुत बड़ा चीज को छोटा में दिखाता है। जैसे बड़ा गाड़ी भी छोटा में दिखने लगता है। तो ड्राइवर के सामने जो दर्पण होता है कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कान का जो डॉक्टर होता है यानी कि ईएनटी का, वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण। दांत का, कान का और नाक का, ये तीनों ईएनटी जो होता है, डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस की तरह। हवा में पानी का जो बुलबुला नहीं होता पानी का, वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। द्रव की अपेक्षित घनत्व पूछेगा तो हाइड्रोमीटर, वो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। और वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। भूकंप किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। कितनी? इसमें डेसिबल। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। तो मानव रेटिना पे वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब कोई दो वस्तु को जब कोई वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो कितना प्रतिबिंब बनता है? अनंत बचेगा। जब दो दर्पण को समानांतर रखा जाएगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं?
स्टेथोस्कोप। हृदय की गति किस पे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप से। वायुमंडलीय दाब किस में मापते हैं? बायोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बायोमीटर से। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रोमीटर, और वायुमंडल की दाब पूछेगा तो बायोमीटर से मापते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच या फिर फोकस के बाहर? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस NH3 में किसका? लौह चूर्ण का। किसका? लौह चूर्ण का, Fe का लौह चूर्ण। अमोनिया गैस NH3 में किसका प्रयोग करते हैं? लौह चूर्ण। पूछा कौन विधि से बनाया जाता है अमोनिया गैस? तो हाइबर विधि से। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल का। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी या फिर जो डालडा होता है वनस्पति तेल से, तो क्या किसका? निकेल। अमोनिया में लौह चूर्ण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के जगह पीछे, अवतल दर्पण में पूछ रहा हूँ, ठीक है? पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा, जब वस्तु कहाँ पे होता है तो ये बनता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच होता है ना, फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो वो बाहर चल जाता है। अब बाहर बनता तो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो काल्पनिक है तो सीधा ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। ट्रांसफार्मर का क्रोध किसका बना होता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोध नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टमीटर AC वोल्टेज में सेट करने के लिए करता है। AC को DC में बदलता है। DC को AC में, AC को DC। इन्वर्टर जो होता है ना वो AC को DC में होता है, और जनरेटर उल्टा सेट करता है, देख लीजिए। ये जो है ना ट्रांसफार्मर जो है ना AC वोल्टेज को AC वोल्टेज को उपचयन और अपचयन करता है, ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? प्रतिरोध का, आवेश का या फिर धारा का? नहीं, प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज को किस प्रतिरोध, इसे क्या मापते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? आइडियोफोन, हाइड्रोफोन या फिर हाइड्रोमीटर? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि किससे सुनते हैं? हाइड्रोफोन से। लाउड स्पीकर जो है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है? AC को DC। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक से ध्वनि में ऊर्जा में बदलता है। ये क्या कहते हैं? लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में एवं यांत्रिक से ध्वनि में बदलता है। ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में पूछा तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है? रासायनिक ऊर्जा को डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। हाँ, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किस पे? केवल AC पे, केवल DC पे या फिर दोनों पे? AC DC। केवल AC पे किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस पे? केवल AC अल्टरनेट करंट में किया जाता है इसका। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसे होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा होता है। शुष्क सेल जो होता है, बैटरी जो होता है, उसमें क्या कैसा हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा। वो रासायनिक ऊर्जा, बैटरी जो है क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा यंत्र जो है AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में या निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है? केवल AC है, केवल AC कौन काम करता है? केवल AC पे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में या फिर निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है। आपको डाउन को अप करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। किस पे काम करता है? केवल AC पे करता है। तो आज हमारा स्पीडी का करंट यही समाप्त होता है वीडियो।